नमस्कार, मैं विनोद कुमार विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही लेटेस्ट जानकारी लेकर आया हूं, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकल कर आ रही है। तो आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहें। क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है, इसके बारे में मैं आपको पूरी तरह से बताने वाला हूँ डिटेल में। कहता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, यहाँ विवरणिका है और यह जो विवरणिका है विज्ञापन से संबंधित है। विज्ञापन में यहाँ पर कहा गया है, विज्ञापन संख्या जो 15/2023 है। झारखंड, यहाँ पर ध्यान देंगे, कहता है कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु। हिंदी टंकन होता है दोस्तों, हिंदी टंकन यानी हिंदी टाइपिंग आपको है करना पड़ेगा, उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, ये नियमित भर्ती है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर जो है दिया गया है, सीधे आते हैं कि इसका जो परीक्षा शुल्क है वो कितना रहेगा। तो 1 मिनट देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे यहाँ पर कहता है कि यहाँ कह रहा है कि झारखंड इंटरमीडिएट स्तर कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी ये जो वैकेंसी आई है, यह जो फॉर्म भराएगा ऑनलाइन भराएगा। उम्मीदवार विवरणिका की विभिन्न कंडिकाओं में विहित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन आयोग के वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। ऑनलाइन जो है भरा जाएगा। अब देखते हैं परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क जो है, इसमें परीक्षा शुल्क जो है 100 रुपये वाला है। आगे यहाँ पर देखेंगे परीक्षा शुल्क में ST SC का अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो है 50 रुपये हैं, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आगे देख लेते हैं, यहाँ पर रिक्ति आपको दिया गया है कि किस कितना पद है। तो मैं इसका PDF का लिंक किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आगे मैं चलता हूँ, जो फॉर्म भरने के लिए ज़रूरी है और एग्ज़ाम निकालने के लिए सिलेबस दोस्तों। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ तो वेतन दिया गया है, उसके बाद आगे है देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, यहाँ पर मैं हूँ आपको अच्छी तरह से मैं समझाने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, कहता है कि आंसू लेखन होता है शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड जो है आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा और फिर उसको टाइप करके देना होता है। तो कहता है आंसू लिपिक यानी शॉर्ट हैंड, आंसू लिपिक शॉर्ट हैंड। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आंसू लेखन 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। और इस शॉर्ट हैंड लिखने का जो हिंदी शॉर्ट हैंड लिखने का जो स्पीड है, आपको 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। और जब पूरा लिखा दिया जाता है, उसके बाद उसको टाइप करके उसको जो है वहाँ सबमिट किया जाता है। तो टाइप करने का जो स्पीड होना चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की गति है। यानी जो अनुसूचित जाति और जनजाति से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो 25 शब्द प्रति मिनट है। आगे देखते हैं जो हिंदी टंकन वाला पोस्ट भरेंगे उनके लिए क्या है। हिंदी में कहता है 25 शब्द प्रति मिनट की गति से होना चाहिए। और यहाँ कहता है कि हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना। यानी कंप्यूटर में आपको जो है 10 मिनट में 250 शब्द जो आपको टाइप करने हैं। उसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप जो है हिंदी टंकन में सफल होना चाहते हैं तो आपको जो है 2% से ज़्यादा गलती नहीं करनी, यानी 2% तक गलती जो है माफ़ है। कहने का मतलब 250 का दोस्तों यहाँ मैं कैलकुलेट करके भी दिखा दे रहा हूँ। ये हो जाएगा 100, यहाँ 0 से 0, यहाँ पर 5 दूनी आपका 10 हो गया और 5 पचे 25।
कहने का मतलब है कि 250 में से आपका जो है 5 गलती माफ़ किया जा सकता है, और 5 से ज़्यादा हो जाएगा तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है 5 गलती जो आपको ये कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ शैक्षणिक योग्यता है। शैक्षणिक योग्यता में थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया है। कहता है अभ्यर्थियों को उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट 10+2 धारित अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि के आधार पर तिथि जो है माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो वे जो है आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ ट्वाइस दिया है। अब दोस्तों यहाँ जो उम्र सीमा है, यहाँ पर उम्र सीमा का जो कैलकुलेशन होगा, न्यूनतम उम्र सीमा 1/8 किया गया है, और यहाँ पर जो अधिकतम के लिए जो कैलकुलेट करेगा 1/8/2019 करेगा। और उसके बाद यहाँ न्यूनतम उम्र सीमा जो है आपका 18 वर्ष है। और यहाँ अभ्यर्थियों के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है, अनारक्षित वर्ग के जो है 35 वर्ष होने चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची में 1 आते हैं, और पिछड़ा वर्ग जो अनुसूची 2 में आते हैं 37 वर्ष होनी चाहिए। महिला के लिए जो है अलग से यहाँ पर है, जिसके लिए 38 वर्ष है। और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए चाहे पुरुष हो या महिला उनके लिए 40 वर्ष हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस डेट दिए गए हैं। अब यहाँ पर कहता है आरक्षण का दावा करने वाले जिनको जो स्थानीय जाति से कन्फ्यूजन रहता है, इस ध्यान देंगे। अब यहाँ पर कहता है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु निवासी प्रमाण पत्र आने जो आवासीय आपका लगने वाला है। कहता है कि 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। अरे आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है 2/6/2016 के बाद वाला अनुमंडल स्तर का है तो मान्य होगा। अगर अनुमंडल स्तर का नहीं है तो क्या है उसका कंडीशन। कहता है कि 19/7/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र दिनांक जो है 19/7/2019 के अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी आपका ब्लॉक लेवल का अगर है तो 19/7/2019 के बाद जो निर्गत किया गया है वह मान्य होगा। उसके बाद यहाँ पर और कुछ दिया गया है, जैसे कि यहाँ दिया गया है खामे कि 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है मान्य नहीं होगा। अब 2/6/2016 से पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, यानी 2/6/2016 के पहले वाला तो मान्य नहीं होगा। ये यहाँ पर दिया गया है। आगे यहाँ पर लिखा गया है, इसमें मैं यहाँ बता देता हूँ कि पिता या पति के नाम जो जिससे यहाँ पर लड़कियों का शादी होने के बाद नेम हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर स्थानीय निवासी जो चाहिए पिता या पति के आधार पर होने चाहिए। अगर उससे भिन्न है तो आपको जिस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें शपथ जो पत्र देना पड़ेगा। अब जाति प्रमाण पत्र जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के अनुमंडल अधिकारी से चाहिए, और अनुमंडल अधिकारी स्तर का नहीं है तो आपको जो है 25/2/2019 या उसके बाद अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत जो जाति प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा। आगे देखते हैं यहाँ क्या और महत्वपूर्ण चीज़ डेट दिया गया है। जैसे यहाँ पर और दिया गया है, अब यहाँ पर जो है डेट दिया गया है कि फॉर्म जो है कब से भरा जाएगा। तो फॉर्म का डेट जो है यहाँ पर कहते हैं रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है 20 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 की मध्य रात्रि तक जो है भरा जाएगा, यानी 20/10/2023 से 19/11/2023 तक। परीक्षा शुल्क जो है आपका 22/11/2023 की मध्य रात्रि तक आप जो है जमा कर सकते हैं।
फ़ोटो एवं हस्ताक्षर जो अपलोड करना है, प्रिंट आउट लेना है, वो 25/11/2023 तक कर सकते हैं। और अगर फॉर्म भरने वक्त आप में किसी तरह का कुछ त्रुटि हो जाए या उसको सुधार करना है तो उसके लिए जो अलग से लिंक रहता है, 27/11/2023 से 29/11/2023 तक जो है ऑनलाइन आवेदन जो आप दिया गया उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन आगे जो यहाँ पर है देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पर परीक्षा का स्वरूप जो है यहाँ पर जो है दिया गया है। एक ही मुख्य परीक्षा जो है आपको एक ही मुख्य परीक्षा जो है लिया जाएगा। और इसमें जो है आपको मुख्य परीक्षा में देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 पत्र होंगे और सभी जो है 2-2 घंटे के होंगे। जिसे पत्र 1 में जो है भाषा ज्ञान का है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न होंगे। हिंदी के 60 प्रश्न, अंग्रेजी के 60 प्रश्न, यह जो केवल क्वालिफाई करने के लिए है। उसके बाद दूसरा में जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपका क्षेत्रीय भाषा रखना है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, यहाँ बहुत सारा दिया गया है लेकिन उसमें से कोई आपको एक चुनना जिसमें आप सक्षम हैं। 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे का जो है समय इसमें जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है जो आपका सामान्य सभी के लिए होगा। सामान्य ज्ञान से यहाँ पर सामान्य अध्ययन के लिए जो है 30 प्रश्न होंगे। झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न होंगे। कंप्यूटर ज्ञान और कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से जो है 50 प्रश्न होंगे। और इस तरीके से 120 प्रश्न होंगे। समय जो है 2 घंटा आपको दिया जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों ये दिया गया है। अगर आपको सेकंड जो पेपर होगा उसमें अगर किसी तरह का सिलेबस में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप मैं उसका पीडीएफ का लिंक पीडीएफ बना के मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। और अभी मैं जो है इस वीडियो पीडीएफ का पूरा जो पीडीएफ है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।